जो लड़े दीन के उर्जा कट मरे कबहू ना छोड़े खेत कबहू ना छोड़े खेत। गुरु गोविंद सिंह ने गिद्दड़ो शेर बना दिते तड़क गैरत विच पूरे मर्द दलेर बना दिते। गुरु गोविंद सिंह ने गिद्दड़ो शेर बना दिते तड़क गैरत विच पूरे मर्द दलेर बना दिते। जग धर्म दी लड़ने लई सिंह सूरे चले ने सिंह बहादुर कोई दीप सिंह बन जाए कोनी अगे नगमे बाबू सिंह बन जाए झुमी होए तूफान एक वीर चोला खिलाने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो कॉलेज स्टाफ और सीनियर जूनियर सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बधाई। शायद मेरे ख्याल से ये पहली बार पहला आर्ट है जो सिर्फ डेंटल कॉलेज में नहीं और यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसलिए सिर्फ हम ही नहीं आप सब भी बधाई के पूरे पात्र हो। तो टुडे टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज सिख और सिख की खूबियां, कि सिख आखिर है क्या और सिख की खूबियां है क्या, जो रियल आर्ट ऑफ लिविंग है। सिख का मतलब है सीखना, कभी ये नहीं कहना कि यस आई एम परफेक्ट, मुझे सब कुछ आ गया, चाहे उसकी उम्र एक साल है चाहे 100+ ईयर है। सिख में हमेशा ये लालसा होनी चाहिए कि मैंने सीखना है और सीखते ही जाना है, इसलिए गुरु साहब ने सिख का नाम दिया। गुरबानी में एक पंक्ति आती है, सबको पूरा आपे वो वह घट ना कोई आखे। हर कोई अपने आप को यही कहता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, कोई ये नहीं कहता मैं सबसे नीचे हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अगर ये थिंकिंग रहेगी मुझे कुछ नहीं आता तो वो आदमी वो औरत सबसे ज्यादा सीखेगी, इसलिए गुरु साहब ने हमें सिख का नाम दिया। और ये सारी थिंकिंग गुरु नानक देव महाराज की थी। इसके बाद गुरु अंगद देव जी महाराज ने हमें हुक्म मानने की शिक्षा दी कि हमें ज्यादा से ज्यादा हुक्म मानना चाहिए। और उनके बाद तीसरे गुरु अमरदास जी ने हमें पंक्ति करनी सिखाई। पंक्ति करनी क्या होता है, जैसे आप गुरुद्वारे जाते हो आपने देखा होगा कि सारे एक लाइन में बैठ के हम अपना लंगर छकते हैं। उसका क्या मतलब है कि वहां जब एक लाइन में सब बैठते हैं वहां कोई ऊंच नीच नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई रीजन नहीं, इसलिए गुरु साहब ने उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। गुरु अमरदास जी के दरबार में जब हिंदुस्तान का बादशाह अकबर आया, वो भी पहले पंक्ति करके आया, पहले लंगर छक के आया, फिर संगत के लिए आया। इससे गुरु साहब ने छुआछात को भी खत्म किया। फिर गुरु अमरदास महाराज जी ने सती प्रथा खत्म की। सती प्रथा वैसे तो सबको पता होगा, सती प्रथा क्या होती है, जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती थी तो उसकी औरत को भी उसके साथ जला दिया जाता था। पर गुरु अमरदास जी ने इस चीज को खत्म करते हुए
ये हुक्म किया कि उस औरत को भी उतना ही अधिकार है जितना मर्द को है, इसलिए उसकी सेकंड मैरिज इनिशिएट की कि उसको सेकंड मैरिज उसकी अलाउ करनी चाहिए। और गुरु साहब ने पर्दा सिस्टम भी खत्म किया। इसके अलावा गुरु अमरदास जी ने हमको अपने से बड़े का हुक्म मानने के लिए कहा। गुरु अमरदास जी के 2 जमाई थे, भाई रामा जी और भाई जेठा जी। गुरु अमरदास जी ने क्या किया, गुरु अमरदास जी ने उनको एक थड़ा बनाने के लिए कहा। थड़ा क्या चीज होती है, जैसे एक स्टेज जहां से प्रचार किया जाता है। तो गुरु साहब ने दोनों को थड़ा बनाने के लिए बोला। सुबह उन्होंने बोला, शाम को आए, उन्होंने बिना कुछ कहे थड़ा तोड़वा दिया। फिर दूसरे दिन आए, उन्होंने थड़ा बनाने के लिए बोला, थड़ा बनाया, उन्होंने फिर बिना कुछ कहे शाम को तोड़वा दिया। फिर तीसरे दिन गुरु साहब ऐसे ही आए, उन्होंने थड़ा बनाने के लिए बोला और शाम को आके फिर तोड़वा दिया। जो भाई रामा जी थे, उन्होंने उस वक्त गुरु अमरदास जी की उम्र 90+ ईयर्स थी। तो भाई रामा जी ने गुरु साहब को कहा, जैसे हम कह देते हैं बुजुर्गों को कि आपकी उम्र बड़ी ज्यादा होगी या आपको पता नहीं लगता सही गलत का क्या है। तो उसके साथ जो उनके दूसरे जमाई थे भाई जेठा जी, उन्होंने कोई गुरु साहब के आगे क्वेश्चन नहीं किया, अपने हाथ जोड़ के कहा कि गुरु साहब हमें कुछ नहीं आता, हो सकता हमारी कोई गलती हो, हम आपसे और सीखना चाहते हैं। तो गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी को अपने छाती के साथ लगाया, उनको प्यार इतना दिया कि उनको अगला गुरु थाप दिया, गुरु रामदास जी महाराज। तो इससे शिक्षा ये मिलती है, हमसे जो बड़े हैं, जरूरी नहीं कि उम्र में, चाहे वो टीचर है, चाहे सीनियर है, चाहे हमारे घर में जो बड़े हैं, उनके आगे क्यों नहीं होना चाहिए, उनके आगे सिर्फ जी होना चाहिए। इसके बाद गुरु रामदास जी ने अमृतसर में, जैसे आप गए होंगे गोल्डन टेम्पल, वैसे उसका असल नाम दरबार साहब है, दरबार साहब। तो गुरु रामदास जी ने वहां सांझा सरोवर बनाया। सांझा सरोवर इसलिए बनाया ताकि वहां सांझा सरोवर हो और सांझा स्नान हो। ये नहीं कि ऊंची कप वाला उधर करे, नीच जात वाला मर्द इधर करे, वो इधर करे। इन सब चीजों को मिटाने के लिए गुरु साहब ने एक सांझा सरोवर बनाया और सब कुछ गुरु साहब ने ऐसे जात पात को खत्म किया। इसके बाद गुरु रामदास महाराज जी ने, जब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, जो 5th गुरु महाराज थे, उन्होंने जब दरबार साहब बनाया गोल्डन टेम्पल, उसके 4 दरवाजे रखाए। आप अगर गए होंगे तो चारों तरफ एक एक दरवाजा है। इन सब का कुछ सिग्निफिकेंस है, ये नहीं कि सिर्फ हवा के लिए बनाए गए हैं। गुरु साहब ने इसलिए बनाए थे कि किसी भी दरवाजे से किसी भी कास्ट का बंदा अंदर आ सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जैसे आप दरबार साहब जाते हैं, कोई नहीं पूछता, आप चाहे वहां बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, चाहे राम राम करो, कोई किसी को पकड़ के बाहर नहीं निकालता। एक शायर ने दरबार साहब की उपमा में लिखा है, हिंदू को आते देखा, मुस्लिम को जाते देखा, शूद्र को नहाते देखा और वैष्णव को खाते देखा। कि यहाँ पे किसी भी बिना से कास्ट, कलर, रीजन, रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन से कोई भी बंदा सेवा कर सकता है, कोई भी आ सकता है। वैसे अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में 6 गुरु, 15 भक्त, 11 पट और 3 गुरसिखों की बानी दर्ज है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अमीर से अमीर भी है और जूते बनाने वाले भगत रविदास जी भी है। और ये नहीं कोई अमीर है कोई गरीब है, उनकी थिंकिंग अलग है, सबकी थिंकिंग एक जैसी है। इसलिए गुरु साहब ने उनको सबको गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में एक जैसा स्थान दिया। इसके बाद छठे गुरु साहब जो थे गुरु हरगोबिंद महाराज, उन्होंने अकाल तख्त की सिरजना की। जैसे आप दरबार साहब गए होंगे गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल आगे अकाल तख्त महाराज है, जहाँ पे 2 झंडे लगे हुए हैं। उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। अकाल तख्त साहब का क्या सिग्निफिकेंस है, वहां पे जो भी सिखों के राजनीतिक फैसले, जैसे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जो सिखों के जो भी राजनीतिक फैसले हैं वो सारे ही अकाल तख्त पर लिए जाते हैं। तो अकाल तख्त का जो तख्त है वो दरबार साहब के तख्त से नीचा है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है, गुरु साहब ने ये बताया कि राजनीति धर्म के नीचे हो। जब भी कोई राजनीतिक फैसला लिया जाए वो धर्म को साक्षी मान के लिया जाए। अगर उन्होंने फिर एग्जांपल ऐसी दी कि राजनीति पैर की जूती है और धर्म सिर का ताज है। अगर हम जूती को सिर पे रख लेंगे, ताज को पैरों में रख लेंगे, तो ये शायद कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए गुरु साहब ने राजनीति को नीचे रखा, धर्म को ऊपर रखा। और गुरु साहब ने ये भी पंक्ति बोली, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। मतलब कि जिस राजे के राज में धर्म नहीं है, उसका राज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई क्वालिटी नहीं होती, वहां पे ऐसा माहौल नहीं होता। और आप सबको यह पता होगा कि जैसे सिख को कहा जाता है सेंट एंड वैरियर, जैसे पीछे लिखा हुआ सिख द सेंट एंड सोल्जर। इसका मतलब क्या है? गुरु साहब ने जैसे माला दी, माला के साथ शस्त्र भी दिए।
जैसे किसी ने एक गुलाब से पूछा कि तुम तो इतनी महक देते हो, तुम्हारे साथ कंडे क्यों लगे हुए हैं? तो गुलाब ने बोला कि महक उनके लिए है जो मेरे पास महक लेने आते हैं, कंडे उनके लिए हैं जो मेरी गर्दन को मरोड़ने आते हैं। तो गुलाब है जो, तो उन्होंने सिख का आचरण भी ऐसे बनाया, अगर अच्छा सीखने आओगे, अच्छा सीखना है तो वो सिख है। अगर कोई फोर्सफुली कन्वर्जन करेगा, जैसे कोई शरारती समाज में तत्व होते हैं जिनको हम कह देते हैं सिर फेरे, उनको ठीक करने के लिए शस्त्र दिए हैं। जैसे हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं, जैसे श्री राम की तरफ देखते हैं, श्री राम के पास भी बाण होता था। उन्होंने क्या किया था, उस बाण और उन शस्त्रों के साथ रावण का वध किया था, जिन्होंने सीता माता की बेपत्ती की थी। शिवजी के पास भी त्रिशूल हुआ करता था। यही सिग्निफिकेंस था, अगर तुम्हारी बंदगी को, अगर तुम्हारी सिंप्लिसिटी को कोई आहत करता है, कोई किसी तरह का दुख पहुंचाता है, तो उसके लिए शस्त्र उठाना बहुत जरूरी है। इसके बाद सेवंथ गुरु हरराय साहब जी ने दवाखाना खोला, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, बाग लगाए, ताकि जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा बना रहे। इसके बाद गुरु हरकृष्ण साहब, जिनकी उम्र शायद 8 साल थी, 8 साल उम्र थी उनकी, उनको जब गुरु बनाया गया तब दिल्ली चेचक की बीमारी फैली थी। ये नहीं दिल्ली चेचक की बीमारी फैली थी तो उन्होंने अपने चेले भेज दिए कि बाबा जी नहीं आ रहे, चेले चले जाएंगे। वो खुद गए, खुद उन्होंने सेवा की, और चेचक की बीमारी की वजह से ही उनकी डेथ हुई। तो गुरु साहब ने हमें ये शिक्षा दी, ये सीखना चाहिए कि हमें अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए सबकी। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने छुआछूत और जात पात को खत्म करने के लिए अमृत सिखाया। अमृत जब सिखाते हैं तो सिख को 5 ककार देते हैं, केस, कंगा, कड़ा, कृपान और कहरा। केश मतलब केस। अगर हम किसी भी धर्म के रहबर देखें, श्री राम देखें, श्री कृष्ण देखें, मोहम्मद साहब देखें, हजरत साहब देखें, जीसस क्राइस्ट देखें, किसी के केस नहीं कटे थे, सबके केस होते थे। तो ये एक भगवान की दी हुई दात है जिसमें सिख रहता है। सिख कभी भी अपनी पूरी उम्र में अपने आप को कैंची नहीं लगाता, जो गुरु साहब कहते हैं। जो लगाता है, गुरु साहब कहते हैं, वो मेरा सिख नहीं है। तो ऐसे करके जो कंगा होता है, जैसे हमारी कंगी होती है, आप बालों को कंगी करते हो, ऐसे गुरु साहब ने एक लकड़ का कंगा दिया जिससे हम अपने सिर में करें और अपने केस साफ रखें। कड़ा दिया, जैसे आप ये देखते हो कड़ा, ये कड़ा सिर्फ गोल्ड का कोई साइन नहीं है। इसका ये मतलब है कि सिख ने ग्लोबल लेवल पे सबकी रक्षा करनी है, सबकी हेल्प करनी है। और कैसे करना है, अगर हमने इसको राइट हैंड में डालते हैं, राइट हैंड में डालने का क्या मतलब है, जब हम कोई काम करते हैं राइट हैंड से करते हैं, जो हमारा काम बनेगा, जो हमारा कर्म है, वही आगे जाके हमारा फल बनेगा। अगर हमने गुरु साहब का ये दिया हुआ आशीर्वाद अपने हाथ में डाला है तो हमें ये याद रखेगा, हाँ गुरु साहब ने हमें ये काम करने से मना किया तो अच्छा कर्म बनेगा और सबकी हेल्प होगी, ऐसे समाज अच्छा बनेगा। इसके अलावा गुरु साहब ने एक इशारा दिया, जैसे ये शॉर्ट्स बोलते हैं, ये हर एक सिख के लिए मैंडेटरी किया। जैसे आज साइंस कह रही है कि हमें कि पराई स्त्री मर्द के साथ संग करने से एड्स होती है, साइंस अब कह रही है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 500 साल पहले मना करके गए थे कि ऐसी चीज नहीं करनी हो, जो सिख के लिए मैंडेटरी करके गए। और जैसे आप वो फोटो देख सकते हो, एक सिंह है, उसके साथ आधा शेर है। इसका क्या मतलब है कि एक सिंह की पर्सनैलिटी, इसको सिंह का नाम ही क्यों दिया गया, क्योंकि भेड़िया भी होता है, वो भी लड़ाकू होता है, और भी कई जानवर होते हैं, टाइगर होता है अपना लॉयन, दूसरे जैगुआर होता है। गुरु साहब वो भी नाम दे सकते थे, पर सिंह का नाम ही क्यों दिया, क्योंकि इसलिए दिया क्योंकि जो सिंह है वो ना डरता है ना वो डराता है। जैसे सिंह की, जो शेर की पॉपुलेशन जंगल में कम जरूर होती है पर वो निडर होता है, ऐसे सिखों की पॉपुलेशन कम जरूर है पर ये निडर है। इसलिए जो शेर जो इसकी शरण में आता है वो हमेशा सेफ होता है। और जैसे आप कोर की फोटो भी देख सकते हो, जो हॉर्स पे बैठी हुई है और उसके हाथ में स्वॉर्ड है, ऊपर लिखा है फ्रॉम हर किंग्स आर बोर्न। जब गुरु नानक साहब महाराज आए शुरू में, तब औरत की बड़ी बेपत्ती होती थी, उसको पैर की जूती समझा जाता था और ये बोला जाता था कि उसकी मत गुद के पीछे होती है यहाँ पे। और ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे बगयाड़न बोल दिया, ऐसे ऐसे वर्ड से बेपत्ती की जाती है। तो गुरु नानक देव जी ने बताया कि हम तो उसी से जन्म लेते हैं, हम उसी को अपनी माँ बहन बनाते हैं, उसी को बहन बनाते हैं, उसी को फ्रेंड बनाते हैं, फिर क्यों बुरा बोलते हैं, वही तो राजों को जन्म देती है। सो क्यों मंदा आखी है जित जब मेरा जान, वही तो जाके राजे को जन्म देती है। ऐसा करके गुरु साहब ने कौर का नाम दिया। जैसे आपने वो देखो बाबा दीप सिंह जी के ऊपर कौर का फोटो लगी है, जिनके एक हाथ में सर है और एक हाथ में कृपान है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर किसी शूरवीर योद्धा की किसी शूरवीरता को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं कि ये मर्दे दम तक लड़ता है, ये ऐसा योद्धा है जो मर्दे दम तक लड़ता है।
पर गुरु साहब ने बानी के थ्रू ऐसा योद्धा तैयार किया जो मरने के बाद भी लड़ा, जिनके एक हाथ में सर था और एक हाथ में कृपान था, और दरबार साहब की प्योरिटी और रक्षा करने के लिए इन्होंने अपना सर दे दिया। आर्मी में भी देखते हैं हम कि चाहे सिख 1.85% है, पर इनका कंट्रीब्यूशन आर्मी में मोर देन 25% है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज और गुरु नानक देव जी की सिखिया ही थी। जब गुरु नानक साहब जी थे, बस ये कुछ लाइनें कह के खत्म करूंगा। जब गुरु नानक साहब जी आए तो तब हिंदुस्तान में बाबर आया। बाबर के पास क्या थे? बाबर के पास सिर्फ सिपाही थे, उसके पास संत नहीं थे। जो हिंदुस्तान में संत थे वो सिर्फ संत थे, वो सिपाही नहीं थे। क्योंकि जब जो सिपाही है अगर वो संत होता तो उसको पता होता भी किस पे वार करना है, किस पे नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा। जो संत है उसको भी ये पता होना चाहिए कि मुझे रक्षा करने के लिए कब हथियार उठाना है, क्या करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरु साहब ने सिख को एक सेंट भी बनाया, सोल्जर भी बनाया। सेंट इसलिए बनाया ताकि वो एक संत जाके सिपाही की तरह जंग लड़े और एक सिपाही संत की तरह सबकी रक्षा करे। तो ये सारा कंसेप्ट था। एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश ऑथर है जॉन कीट्स, उसने लिखा है कि बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड इज टू लव हिज क्रिएचर। तो ये हमारे लिए सबके लिए मैसेज है कि हम सबसे एक दूसरे से प्यार करें, सबको प्यार से बुलाएं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो टाइम शायद कम होने की वजह से मैंने बहुत सारा इतिहास इन शॉर्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कुछ ऐसा वर्ड बोलते हुए कि जिस वर्ड के बोलने से किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा का जाचक हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Do you know what I mean? Follow me. Listen to me for a second. Check it.